स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्योतिष लाइव के सावन विशेष एपिसोड में। और इसमें हमारा साथ देने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित केतुवे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और सावन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि दर्शकों हमने बताया कि सावन विशेष एपिसोड, देखिए सावन का माह शुरू हो चुका है और माना जाता है कि ये दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का दिन होता है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का दिन होता है। और ऐसे में हम पंडित जी से जानकारी जुटाएंगे कि आखिर किस तरीके से हम पूजा अर्चना करें, क्या कुछ भगवान पर चढ़ाएं, उन्हें अर्पित करें, जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी हमसे प्रसन्न हो जाए। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि भोलेनाथ क्या वाकई भोले होते हैं, क्या वाकई उन्हें प्रसन्न करना आसान है? अगर हाँ तो कैसे करें? देवी और सज्जनों, भगवान विष्णु इस सृष्टि की समुचित व्यवस्था करते हैं। आपके जीवन की सुरक्षा, आपकी उपलब्धियां, सब कुछ आपकी व्यवस्था है। प्रकृति की नियंत्रण उनके हाथ में है। हर शयनी एकादशी से देवउठानी एकादशी तक जी। उस शयन यानी योग निद्रा में चले जाते हैं। 20 जुलाई से 14 नवंबर तक वो योग निद्रा में रहेंगे। सृष्टि को अकेले छोड़ा नहीं जा सकता है। सावन का महीना में हम सबकी व्यवस्था, हम सबको उपलब्धि, हमारा हिसाब किताब भगवान शिव के श्री चरणों में होता है। इसलिए सावन का महीना शिव का महीना है। उसके बाद में जब सितंबर का महीना यानी भाद्रपद का महीना आएगा तो कृष्ण यानी वासुदेव का महीना और गणपति का महीना होता है। वो हमारी सबकी चिंता करते हैं। जी। अश्वन प्रारंभ होगा तो हमारे पितरों का और भगवती का महीना होगा। फिर उसके बाद में लक्ष्मी का महीना आ जाएगा। तो ये पूरा सभी के सभी व्यवस्थाएं भगवान विष्णु ने आपको सौंप दी हैं कि आप किसकी आराधना करें, जिसकी आराधना से आपको सब कुछ प्राप्त हो। शिव में ऊर्जा है। अगर शिव की ऊर्जा समाप्त कर दी जाए, वो ऊर्जा जो आपके अंदर है, तो आप क्या हो जाएंगे? 100। यानी शिव से ई की मात्रा हटा दें। आपका जीवन 100 जैसा ना हो, आपका जीवन ज्वलंत हो, आपका जीवन प्रेरणादायक हो, आपका जीवन महत्वपूर्ण हो, कल्याणकारी हो, उत्साहवर्धक हो, उसमें करुणा हो, उसमें वात्सल्य हो, उसमें प्रेम हो। अकेले भगवान शिव हैं जिनके पास सब कुछ है। जी। भय नहीं है, भूत प्रेत उनके शिष्य हैं, सांप उनका श्रृंगार है। जितनी वनस्पतियां हानिकारक हैं वो सारी वनस्पतियां उनको अर्पित कर दीजिए और बदले में वो आपको क्या देते हैं? मृद, मीठा। ऐसा कौन होगा? सृष्टि की कैसे रक्षा की जाए, भगवान शिव से बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं होगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो कालकूट विष निकला, उससे समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता था। देव, मनुष्य, किन्नर और असुर सबका विनाश हो सकता था। भगवान शिव ने उसको ग्रहण कर लिया, किसी में साहस नहीं था। जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान जो भगवान शिव थे वो नीलकंठ हो गए, नीले शंकर हो गए। उससे पहले नहीं थे। उससे पहले तो थे कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण के थे।
भगवान शिव स्वरूप देखिए। और काहे के अवतार थे? करुणा के। आप गए, आपकी प्रार्थना स्वीकार थी। अब इसमें पंचाक्षरी मंत्र का वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा उल्लेख है कि आप पंचाक्षरी मंत्र जो है निरंतर अगर जप करते हैं तो शरीर का तंत्र, शरीर की संरचना जिन तत्वों से हुई उनका समीकरण सही रहे, उसके लिए जप करा गया है। क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप क्या जप करते हैं? ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय सृष्टि के समुचित व्यवस्था के लिए, संतों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, जो समाज की ठीक करने के लिए लगे हैं। आपकी अपनी समस्या हो सकती है। अपनी समस्या के लिए आपके घर में रोटी नहीं है, आपके घर में कलह है, आपका दाम्पत्य जीवन उजड़ा हुआ है, आपके घर में नौकरी नहीं है, आपके घर में समस्याएं हैं, आपका अपना खुद का घर नहीं है, उसके लिए आपको जप करना होगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है, स्वयं सिद्ध है, जिसको भगवान ब्रह्मा ने जिस मंत्र का जप किया हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हम समाज के से जो कुछ लेते उसको देने की बात करते हैं, उसके लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये समाज के कल्याण के लिए जप है। क्या क्या करें? हमारी तमाम प्रकार की कामनाएं हैं, हमारी तमाम प्रकार की आकांक्षाएं हैं। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी। सोमनाथ धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। और कैसे बना, कैसे कृपा की भगवान शिव ने? चंद्रमा की 27 पत्नियां, उसमें वो रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। जी। और ये बड़ा स्वाभाविक है, सबको बराबर किया भी नहीं जा सकता था। जी, ये एक नेचुरल है, नेचुरल जो ऐसा है। उस वक्त भी था। हाँ। जी। तो बाकी बहनों ने अपने पिता से शिकायत की, तो पिता ने, माने ससुर जी ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा को कहाँ समझना था, सुंदरता की पराकाष्ठा। जी। तो बहुत दुखी जब 26 उनकी बेटियां देखी तो उन्होंने जड़ लिया। हमारे यहाँ पत्नी भी श्राप दे सकती है, ससुर भी श्राप दे सकता, पिता भी श्राप दे सकता, और उसका जितना आशीर्वाद कार्य करता उतना श्राप भी कार्य करता। उन्होंने जल लिया और चंद्रमा पर श्रापित कर दिया कि तुम्हारी शकल कोढ़ी जैसी हो जाए। अब चंद्रमा कोढ़ी हो गए। जी। जब चंद्रमा कोढ़ी हो गए तो बड़ा संकट। बिल्कुल। कौन उनके नजदीक जाए? श्रापित हो जाए तो वाकई। जी। तो वो सोमनाथ जहां पर है, गुजरात के काठियावाड़ में, वहां पर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। क्योंकि एक बस्ती में करते तो कोढ़ी को बस्ती के लोग भगा देते। ये वजह थी कि वो उन्हें अकेले एकांत में जाकर के किया। ठीक है जी। वहां वो पूजन करने लगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शिव अवतरित हुए। जब अवतरित हुए तो उन्होंने अपनी समस्या, तो उनको फिर से स्वरूप वापस कर दिया। इन्होंने कहा कि प्रभु, इससे तो मेरा कल्याण हुआ, हमने बहुत वर्षों तक तपस्या की है, मानव जात के लिए भी आप कुछ कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं स्थापित हो रहा हूँ। और धरती का पहला शिवलिंग सोमनाथ में स्थापित हुआ। सोम का अर्थ होता चंद्रमा, चंद्रमा के प्रयास से स्थापित हुआ, इसलिए वो सोमनाथ कहलाया। जी। सोम के नाथ अर्थात भगवान शिव स्थापित हो गए। जब कभी भी आप 12 ज्योतिर्लिंगों की
की यात्रा करें तो उसकी पहली यात्रा सोमनाथ से ही प्रारंभ होती, लेकिन आज के आधुनिक युग में आदमी सुविधा के अनुसार करता। और वहाँ जब जाएं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें। जैसे चंद्रमा की उन्होंने सुना, हालांकि उन्होंने वर्षों तपस्या की, तो आप एक आध दिन वहाँ अगर जप कर सकते हो तो निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ मिलेगा। मैं तमाम भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ कि मैंने सोमनाथ पर एक टीवी चैनल के लिए कार्यक्रम भी दिया था सोमनाथ से ही, और कई बार दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से चंद्रमा ने तपस्या की, देखिए लेकिन आम जन के लिए तपस्या करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन्हें भी फल चाहिए, यानी कि वो भी चाहते हैं कि उनकी जो व्याधियां हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन सावन का महीना शुरू हो गया है, तो आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को जिनमें उतनी शक्ति शायद नहीं है, हालांकि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, क्या कुछ आप सलाह देंगे, कैसी दिनचर्या हो इन दिनों? इनका जो समय है जी, एक शब्द आप बार बार सुनते हैं, प्रदोष प्रदोष प्रदोष। जी हाँ, ये जो प्रदोष है ये संधि है। जी, चंद्रमा उदय होने का और सूर्य के अस्त होने का, तो जो बीच का कालखंड होता है वो सबसे ज्यादा कष्टदायी होता है। जिस प्रकार से प्रसव कष्टदायी होता है, उसके बाद में खुशी मिलती है, जब संतत उत्पत्ति होती है तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन उससे पहले की जो स्थिति होती है बड़ी कष्टदायी होती है। इसी प्रकार से संध्या काल में तमाम प्रकार की जो रश्मियाँ होती हैं वो आपके शरीर को तमाम प्रकार के तरह का चिंतन पर व्यवधान, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, सबसे ज़्यादा समस्याएं, सबसे ज़्यादा तनाव उसी कालखंड से उत्पन्न होता जी। तो हमारे मनीषी जो थे उन्होंने व्यवस्था की कैसे मनुष्य जात की रक्षा की जाए। उस रक्षा के लिए सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो कालखंड है वो प्रदोष काल कहलाता है जी। इसी प्रदोष काल की साधना पूरे दिन की साधना होती है। कल सोमवार है, कल से ही आप इसका प्रयोग करेंगे। प्रदोष के तरह से प्रातः काल आप संकल्प लेकर के व्रत करें और व्रत में फलाहार लें। आजकल फल बहुत सस्ते भी हैं, बहुत महंगे नहीं हैं जी। उनका आहार लें और शाम को सूर्यास्त से आधा घंटे पौन घंटे पहले नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान शिव की आराधना करें और उनको जल से अभिषेक करें। जी। सबसे पहले हम जल से उनका अभिषेक करते हैं, उसके बाद में कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं। जी, तो फिर पूजन विधि जैसे कि पंडित जी आप बता रहे हैं और हमारे दर्शक बड़े ही उत्साही होंगे, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ रोकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां धमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्।
स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने मचा दिया है इंटरनेट की दुनिया में तहलका। जी हां, धुआंधार डाउनलोड और अपलोड, चीते की तेजी जैसी स्पीड और अनलिमिटेड डाटा के साथ ही अब एक्साइटल फाइबर लाया है मात्र 167 रुपए प्रति माह में इंटरनेट का मजा, वो भी 200 MBPS की स्पीड के साथ। ताजा अपडेट के अनुसार एक्साइटल फाइबर के इस धमाकेदार इंट्रोडक्टरी ऑफर के बाद इंटरनेट यूजर्स के बीच फैल गई है जबरदस्त सनसनी। 167 रुपए प्रति माह का ये धमाकेदार ऑफर आपको देता है अनलिमिटेड डाटा 200 MBPS की स्पीड से। एक्साइटल फाइबर का इंट्रोडक्टरी ऑफर सीमित समय व न्यूनतम 3 महीने के सब्सक्रिप्शन व प्लान पर ही वैलिड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो हरी अप एंड ग्रैब द बेस्ट। MK बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान। MK बंधानी ही। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। श्रीलगन साड़ीज लाए हैं कोरोना महामारी के इस दौर में अपने बिल्कुल नए स्टॉक पर। महासेल के इस मौके पर अपने विशेष कस्टमर्स को अप टू 82% तक की धमाकेदार सेल। श्रीलगन साड़ीज दे रहा है एक से बढ़कर एक डिस्काउंट ऑफर। 10,000 रूपए तक की खरीदारी पर सोने का सिक्का तथा 5,000 रूपए की खरीदारी पर 1299 रूपए की कीमत वाली डबल बेडशीट। ऑफर सीमित अवधि तक, इस अवसर का लाभ उठाएं। श्रीलगन साड़ी, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय, एक प्याली दम वाली। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज and continental food prepared by well-trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। थोड़ी होने दो।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् स्वरूपाय जटाधराय पीताम्बरहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है ज्योतिष लाइव में सावन विशेष ये कार्यक्रम, जिसमें हम जान रहे हैं कैसे करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न। पंडित जी, पूजन विधि आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, मैं चाहूंगी आप इसे आगे बढ़ाएं। भगवान शिव यूँ तो चतुर्मास यानी 4 महीने के अधिष्ठात्रा देवता है जी, लेकिन प्रमुख रूप से वो सावन के जी। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु जो योग निद्रा में चले जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी उनकी सृष्टि की हो जाती है मानव मात्र के कल्याण की। इसलिए सावन में जब आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से फलदायी है। स्नान, सबसे पहले स्नान का जो हिस्सा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का स्नान और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा जी। फिर पंचामृत से स्नान करेंगे जी। आपके मन में आएगा इतना स्नान का जो तरीका है क्यों है, बार बार आखिर जल का प्रयोग क्यों? जी। आपके शरीर पर और धरती पर 72% जली तत्व है। सृष्टि को संतुलित रखता है जल। आपके शरीर में जल की मात्रा या जली तत्वों की मात्रा 72% से अधिक है। भगवान शिव के अलग अलग कथाएं हैं कि उन्होंने विष धारण करने के बाद में जल की आवश्यकता थी। नहीं, ऐसा नहीं, उससे पहले भी जल उनको दिया जाता था। 5 तत्वों को संतुलित बनाने के लिए क्षित जल पावक गगन समीर। 5 देव हैं, 5 देवों की शक्ति उनमें समाहित है। सूर्य की शक्ति, 5 देव में कौन देव हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे छात्र, हमारे तमाम लोग कुछ भी कह देते हैं। जी। सूर्य, शिव, गणपति, भगवती और विष्णु, ये 5 देव हैं। इसमें ब्रह्मा जी नहीं है जी। जो हम 5 देवों की आराधना करते हैं। जो शक्ति है, शक्ति में जो है श्रीम है, ह्रीम है और सरस्वती है, यानी तीनों देवियों का समाविष्ट है, आदि शक्ति कहलाती है। तो इन तीनों देवियों की शक्ति इस स्नान के बाद में जो उनसे निकली हुई गंगा, जमुना, जितनी भी नदियाँ निकली हुई हैं, उन सभी नदियों का जल अपने आप
अर्पित हो जाता है। इस कारण से ये पांचों तत्व हमारे शरीर को तृप्त करें, हमारे शरीर के जो तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर की संरचना हुई वो सुखी रहें, वो शक्तिशाली हों, वो उनमें बल आए, इसलिए हम इसकी उपासना करते हैं और जल देते हैं, उनको स्नान कराते हैं। स्नान के बाद में हम वस्त्र अर्पित करते हैं। जैसे आप स्नान करते हैं उसके बाद में आप वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पहनने के बाद में आप चंदन लगाते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, इत्र लगाते हैं, कुछ लोग पाउडर लगाते हैं। तब उस समय जमाने में पाउडर चलता नहीं था, नहीं हो सकती उसकी भी परंपरा हो जाती है जी। लेकिन इत्र चलता था, इत्र की परंपरा जो उन दिनों चलता था हाँ। वो उसकी परंपरा हाँ। आज भी है। और उनका हम श्रृंगार पुष्पों से करते हैं। हाँ। पुष्पों के बाद में जो है आप उनको जो पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, तो उनको अर्पित करते हैं, फिर जल पिलाएंगे, फिर उनको अर्पित करेंगे, हम फल जल अर्पित करेंगे। उसके बाद में पान खिलाना मत भूलिए। पान की हमारी वैदिक परंपरा रही है और पान हम उनको खिलाते थे। पान में सुपारी होती है, ये सारा जैसे आप खाते हैं। सबसे अच्छा है कि आपके आसपास कोई बंगाली परिवार रहता हो तो पान का शौक महिलाओं को पहले विशेष रूप से हुआ करता था। अच्छा। हाँ, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में आज भी महिलाएं सबसे ज़्यादा पान खाती हैं अपना। और कुछ परिवार यहाँ भी जो धनाढ़ होते थे वो चांदी का पान बीड़ा लेकर के चलती थी। एक स्टेटस सिंबल होता था ये। स्टेटस सिंबल होता था और वो खुद ही अपना पान साथ में रखती थी। हमारी पत्नी कुछ इससे भी ज़्यादा आगे निकल गई। अच्छा जी, वो कैसे पंडित जी? उन्होंने दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में पान के पेड़ ही लगा रखे, मतलब बेल ही लगा रखी है। और हमारे यहाँ जितना पूजन होता है उसमें वही पान के पत्ते इस्तेमाल होते हैं जी। ये तो बड़ा हेल्दी तरीके से उन्होंने शौक को आगे बढ़ाया है जी। तो वो अभी भी जो मेरे यहाँ दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में दक्ष सुधा का हमने जो अनुष्ठान कोरोना तीसरी लहर के समाप्त के लिए किया था, उसमें भी वही पान के पत्ते इस्तेमाल हुए जी। पूजन में। तो लोगों ने पूछा भी ये तो पान बड़ा अजीब पत्ता है, तो बताया गया। हमने इन्होंने कहा कि हमने भाई मेरी पत्नी का शौक है, इन्होंने लगाए। तो पान का शौक वो रखती है लेकिन कुछ इस तरह। हाँ, इस तरह से। जी जी। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको अब आप जब करेंगे तो शाम को प्रदोष काल में आपको किसी भी हालत में जब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का समय होता है। सूर्य हमारे भारत की धरती से दूसरी देशों की धरती की तरफ जाता है और चंद्रमा हमारी तरफ आता है। तो चंद्रमा और सूर्य मिलन का जो बिंदु है उस समय आपकी मानसिक स्थिति विद्रोह करने की होती है, मानसिक स्थिति आक्रोश में होती है, भावुकता आपकी बढ़ जाती है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए जब आप पूजन करते हैं तो शरीर बिल्कुल स्थिर होने लगता है, आत्मा बलशाली हो जाती है और मन में एक उत्साह जो विद्रोह है, विद्रोह की जगह शांति आती है जी। उससे आपको आत्मबल बढ़ता है, भय समाप्त होता है। और जब भय समाप्त होता है तो चल रही समस्या के प्रति आपके मन में आकर्षण होता है। हमारे मंदिरों में ध्वनि बजती है, क्यों? शंख जरूर बजाना चाहिए जी। शंख की ध्वनि से आपके मस्तिष्क की तमाम प्रकार की तरंगे जो ऋणात्मक ऊर्जा देती है उस पर नियंत्रण होता है और आपके लंग्स जो कोरोना में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं वो मजबूत होते हैं जब आप शंख बजाते हैं। बिल्कुल। कौन कौन सी गतिविधियां शुरू कर देनी है ये देखिए पंडित जी, आप लगातार हमारे दर्शकों को बता रहे हैं सावन का ये पूरा माह भोलेनाथ को प्रसन्न करने का है। इस तरीके की गतिविधियां आप अपनी जीवन शैली में शुमार करेंगे तो ना सिर्फ मन को शांति मिलेगी बल्कि शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लग रहा है सुनकर के। आगे क्या बताएंगे पंडित जी? देखिए, भगवान शिव क्या है, बड़ा योगक्षेम, देखने में बड़ा शब्द जो है बड़ा छोटा सा लगता है लेकिन बेहद अर्थ है। जी।
और ऐसा अर्थ है जो हम सबको जरूरत है, राष्ट्र को भी जरूरत है, धरती के लोगों को जरूरत है, और ख़ास तौर से हमारे भारत को विशेष रूप से ज़रूरत है। इसका सीधा साधा अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति। जो कुछ भी आपके पास नहीं है उसको आपको प्राप्त करने का अधिकार है। उसकी ऐसे शक्ति ऊर्जा कर उत्पन्न करिए कि उसकी सुरक्षा कर सके। जी। प्राप्ति नहीं करे, प्राप्त करके कोई छीन ले जाए, हमारा कोनूर छीन लिया, हमने आज तक क्या कर लिया? जी। क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं है कि आप अपना कोनूर वापस ला सके। जी, पाने की शक्ति और बनाए रखने की शक्ति। जी। जो हमारी चीज है हम उसको सुरक्षित नहीं कर पाए। जब चाहता है चाइना हमको आंख दिखाता, हमारी तमाम सीमाओं पर चढ़वाता है। आज भगवान शिव के दिन, आज से शिव का दिन शुरू हो रहा है। चीन की जो शक्ति है, जो ताकत है, वो 2022 तक है। अच्छा जी। और उसके बाद में 2022 के बाद में जैसे ही कुंभ में शनि आएगा, चीन को मानव जात के सामने अगले 30 महीने के अंदर घुटने टेकने होंगे। ये बड़ी सुखद आपने एक जो इशारा किया है, मुझे लगता है इसे सुनकर के बहुत से लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा आज, क्योंकि तमाम सारे लोगों को कष्ट होगा जो चीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। लेकिन वो कुंभ का शनि, ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य को, प्रकृति को, सबको प्रभावित करता है। कुंभ का शनि भारत को बहुत लाभ देगा, भारत की ऊर्जा को लाभ देगा। हमारे जो संकट के दिन हैं कुछ ही महीने हैं, तो संकट के दिन कुछ ही महीने के हैं और ये माह भी शुरू हो चुका है। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, सावन का पूरा माह ही भोलेनाथ का है। ऐसे में सावन का सोमवार अति विशिष्ट कैसे हो जाता है? नंदिनी जी, आज आप काफ़ी थकी हैं, कुछ काम ज़्यादा हो गया है। जी। मैंने शुरुआत ही उसी सोम से की थी। जी हाँ। धरती पर पहला शिवलिंग सोमनाथ का ही है। हाँ। इसलिए सोम का व्रत शुरू हुआ। जी हाँ। जी, लेकिन जिस तरीके और से वो चंद्रमा का ही समय, जब चंद्रमा उदय होता है। हाँ। पहले सोमवार के दिन चंद्रमा के भी दर्शन का महत्व है। जी जी हाँ, आपने बताया, मैं मानती हूँ कि मैंने ये सवाल पुनः किया, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों की ओर से करूंगी उन्हें बताने और उन्हें समझाने के लिए कि देखिए पूरा का पूरा माह भोलेनाथ सोमनाथ से है। जी। धरती का सोमनाथ मंदिर सोम के वजह से है। जी। और जब आप सोमवार को व्रत करते हैं तो सबसे पहले क्या चाहते हैं? हम बड़े सुंदर हो जाएं। जी। हमें भी लोग देखें, हमारे प्रति भी आकर्षित हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, चाहे मेरे जैसे बुढ़े हों। जी जी। वो भी सुंदर दिखने की कोशिश में रहते हैं। बिल्कुल, है ना? ये दिन विशेष है। तो भगवान शिव को प्राप्त करने, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए, अपने आप को अच्छा देखने के लिए, अपने आप को मन, ये कब सुंदर आप देखेंगे? जब आपका मन सुंदर होगा। जी। और मन का कारक कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा का दिन कौन है? सोमवार। तो सोमवार का जो प्रदोष काल चंद्रमा के दर्शन के साथ जब भगवान शिव की उपासना करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, और जब मन प्रसन्न होगा तो आप सुंदर दिखेंगे। तो देखिए, कितनी भी थकान क्यों ना पंडित जी आपने महसूस की हो, लेकिन आपकी इन बातों से, आप माने ना माने, मैं बहुत ऊर्जा में महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी बहुत ही उत्साहित हो गए होंगे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।